गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सो भवानी इंडियन शिक्षण संस्थान बड़ाऊ से ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। और अपन मैथ में पढ़ रहे थे पोलिनोमियल, जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, यानी अपने परफेक्ट स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्यूशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं, अपने कर लिया था। इसके बाद में ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, इनको पहले तो अपन इक्वेशन में चेंज करेंगे और इक्वेशन में चेंज करने के बाद इनका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आपको दो ऑड इंटीजर फाइंड करने हैं, शर्त ये कि वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए और वो कंसेक्यूटिव है, एक के बाद दूसरा आता है। सम ऑफ whose स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम कितना है 290। तो सबसे पहले तो इंटीजर लेट करेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर x। एक इंटीजर x लेट कर लिया तो दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, देन अदर पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज x प्लस 2। अपन 1 ऐड कर देंगे तो वो इवन आ जाएगा किसी भी इंटीजर में। जैसे ये मान लीजिए 1 2 3 4 ये इंटीजर है, पॉजिटिव है, इनमें ऑड भी है और इवन भी है। आप इवन लेते हो और इवन के बाद अगला इवन लेओगे तो भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, और ऑड लेते हो, ऑड के बाद अगला इंटीजर आप फाइंड करना चाहते हैं तो भी आपको +2 लेना पड़ेगा। इसीलिए अपन ने यहाँ पर +2 किया है। तो ये दोनों अपने इंटीजर आ गए जो पॉजिटिव भी हैं और दोनों ही ओड हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का स्क्वायर सम ऑफ whose स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर कितना है 290। ठीक है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करते हैं। x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंशन करेंगे, क्या आएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab, तो 4x इक्वल टू 290। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। इस 290 को ट्रांसफर करके इधर ले आए, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस का 4 माइनस के 290 तो माइनस का 1 एंड 286 इक्वल टू 0। कंप्लीट इक्वेशन है, 2 से डिवाइड हो रही कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप चाहो परफेक्ट स्क्वायर लगाओ, आप चाहो फैक्टराइजेशन से करें, आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो। मैं इसको फैक्टराइजेशन से करके बता रहा हूं आपको। ऐसे दो नंबर चूज करने हैं आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 4 3 आए और ऐड करने पर 2 आए। तो देखिए 13 और 11 माइनस का, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा पॉजिटिव, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 11 3 33 और 11 बन जाए 11 और 3 14। मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ रहा है माइनस में और ऐड करने पर 2 भी आ जाएगा, यानी ये आपके फैक्टर ठीक हैं। तो इनके फैक्टर कर दिए, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन ले लीजिए, x प्लस 13 माइनस का 11 कॉमन है दोनों जगह और
ये जो साइन होता है वही कॉमन आता है, तो x प्लस 13, ये नेगेटिव साइन अपन ने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू 0। x प्लस 13 ये ब्रैकेट कॉमन है, सेकेंड x माइनस 11 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से अपन क्या फाइंड करेंगे, x इक्वल टू माइनस 13, x इक्वल टू माइनस 13 और x इक्वल टू पॉजिटिव 11, x इक्वल टू पॉजिटिव 11। लेकिन अपन कौन सा लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव। क्यों, अपन ने जो नंबर लेट किया वो कैसा है, पॉजिटिव है, ओड है, इंटीजर है, तो यही है, पॉजिटिव भी है, ओड भी है और इंटीजर भी है। सो फर्स्ट नंबर क्या है 11 एंड अदर नंबर क्या होगा x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 यानी 13। तो अपने जो रिक्वायर्ड नंबर थे जिनका स्क्वायर का सम करें तो 290 आता है, वो ये दोनों नंबर, यानी ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड नंबर। लेट 4 की सॉल्यूशन लेट लार्जर नंबर x एंड स्मॉलर नंबर y। ये दो नंबर अपन ने लेट कर लिया, जो लार्जर है यानी बड़ा है वो तो x है और छोटा नंबर है वो y है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो नंबर दिए, एक x है एक y है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इनके स्क्वायर का डिफरेंस यही होगा, यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये कितना है 45। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। एंड फिर अगली कंडीशन क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर y, इसका स्क्वायर ये क्या है 4 टाइम लार्जर नंबर क्या है x। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 4 टाइम इज लार्जर नंबर, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इनसे अपन y स्क्वायर की जो वैल्यू है 4x वो यहां पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 4x इक्वल टू 45, और इस 45 को अपन ट्रांसफर करके इधर ले लें, 4x माइनस 45 इक्वल टू 0 हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45, मैंने इसका फैक्टर कर दिए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व कर लें तो क्या होगा, ऐड करने पर आना चाहिए माइनस का 4, तो इन दोनों टर्म को ऐड करो माइनस का 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 45, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 आ जाएगा, तो आपके फैक्टर ठीक है। अब इनमें कॉमन ले लो x, तो x माइनस 9, यहां से प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0।
x माइनस 9 x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों के इक्वल 0 करते हैं, तो यहां 0 करेंगे, x माइनस 9 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल 0। x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 9, x इक्वल टू 9 और इस फैक्टर से आएगी x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अब इसमें अपन x क्या है, लार्जर नंबर है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। सो लार्जर नंबर 9 एंड स्मॉलर नंबर क्या आएगा, इक्वेशन सेकेंड में पुट करो x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 9, y स्क्वायर इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू क्या जाएगा रूट 36। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, लेकिन अपन पॉजिटिव ले लेंगे 6। सो अदर नंबर यानी अपना जो स्मॉलर नंबर 6, ये आपके आंसर हो गए। ऐसे आपको सोल्व करने हैं इन प्रॉब्लम को। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ 16 क्या है x, देन अदर पार्ट क्या आएगा 16 माइनस x। ये बात आपको समझ में आती है। इन दोनों पार्ट्स को ऐड करने पर क्या करना चाहिए, 16 तो करना चाहिए। किसी भी चीज के अपन दो पार्ट कर देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं, उन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, वापस से वही चीज बन जाएगी। तो अपन ने 16 के दो पार्ट कर दिए, एक x और एक 16 माइनस x। इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, वापस से 16 बन जाएगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ने पार्ट कर दिए। फिर क्या बोल रहा है, 2 टाइम स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। अब इसमें आप एक लार्जर ले सकते हो, ये मान लिया आपने लार्जर पार्ट है, तो ये स्मॉलर पार्ट हो गया। ठीक है, 2 टाइम स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ये लार्जर पार्ट है, इसका 2 टाइम स्क्वायर कर दिया। फिर 164 मोर देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या बोलता है कि ये मोर देन है कितना 164, तो इस स्मॉलर पार्ट में अपन 164 ऐड कर दें तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्सटेंशन करो 256 प्लस x स्क्वायर माइनस 32 x प्लस 164, 2x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 32x। इन दोनों को ऐड कर लो, 4 6 10 और 6 5 11 और 1 12 और 2 1 3 4, 2x स्क्वायर, इन सब टर्म को इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420, x स्क्वायर माइनस कर दिया तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू 0। इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, इससे आपके आंसर आ जाएंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो आपका फर्स्ट पार्ट यानी लार्जर पार्ट होगा, और जो x की वैल्यू है उसको आप 13 में से माइनस कर दोगे
तो आपका स्मॉलर पार्ट आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना, किसी भी मेथड से, स्क्वायर मेथड से सोल्व करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो या फैक्टराइजेशन से, जिस भी मेथड से आपको अच्छा लगे आप सोल्व कर लेना। ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। इसके बाद में अगली जो एक्सरसाइज है वो 3.5 है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रूट्स, यानी रूट्स की नेचर के बारे में है। अपन ने रूट फाइंड करने सीखे हैं, जिसके मेथड सीखे हैं। इसके बाद में अपना है कि रूट की नेचर कैसी होगी इसके बारे में। तो रूट की नेचर क्या होती है कि अपन ने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है उसमें एक पार्ट आया b² - 4ac आया। ये b² - 4ac पार्ट है, इसकी जो वैल्यू है वो ही बताती है कि रूट की नेचर कैसी है। इसमें 3 कंडीशन होती हैं। पहली, जब b² किसी भी इक्वेशन के लिए अपन b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? उस इक्वेशन में आपको a मिलेगा, b मिलेगा, c मिलेगा। कहां से मिलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, कोफिशिएंट x b होता है, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। ये तीनों चीजें लेकर आप इसमें पुट कर दो, इसको सोल्व करोगे। सोल्व करने पर कोई भी एक वैल्यू आएगी, या तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, या फिर जीरो आएगी। इसके अलावा कोई हो नहीं सकती। यानी नेचर ऑफ रूट कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव है, प्लस का है। तो प्लस का है तो क्या लिखेंगे? रियल एंड डिफरेंट रूट। रूट रियल भी है और दोनों डिफरेंट हैं, या डिस्टिंक्ट भी लिखते हैं इनको, एक ही बात है। सेकंड, b² - 4ac ये नेगेटिव आ जाए, यानी लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो नो रियल रूट। तो रियल रूट है ही नहीं उसके। एक ये भी कंडीशन आ सकती है कि b² - 4ac इक्वल टू 0। 0 भी तो r लाइन पर होता है, नंबर लाइन पर, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट। रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे इस कंडीशन पर। ये रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन है। b² - 4ac इक्वल टू 0। रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन है b² - 4ac ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव। और नो रियल रूट, इसके बारे में आप 11th क्लास मैथ में पढ़ोगे। नो रियल रूट हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं, तब क्या होता है? b² - 4ac लेस देन 0। ये रूट का नेचर बताती है तीनों ही कंडीशन, और इस डी को डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, विवेचक, यानी उनका नेचर बताने वाला। तो ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए कि रियल इक्वल रूट कब होते हैं, रियल डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, और नो रियल रूट कब होते हैं। इसी पर एक्सरसाइज है 3.5। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन यही बोलता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं इनके आप रूट फाइंड करके बताओ उनकी नेचर क्या है। तो अपन इन इक्वेशंस की जो रूट हैं उनकी नेचर डायरेक्ट बता सकते हैं, बिना रूट फाइंड किए ही उनका नेचर अपन बता देंगे कि जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल आएंगे या रियल नहीं आएंगे या इक्वल आएंगे। ये सारे अपन डिस्क्रिमिनेट यानी b² - 4ac जो अपन ने लिखा है इसकी हेल्प लेकर के इनकी नेचर बता सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो उसमें 6 पार्ट हैं और इनके आपको नेचर बताने हैं रूट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। Here given quadratic equation 2x² - 3x + 5 = 0।
तो a क्या है 2, b क्या है -3 और c क्या है 5। आपको इक्वेशन लिख के क्या करना है, a b और c की वैल्यू लिख देना। b² - 4ac इक्वल टू क्या आएगा, यही फाइंड करना अपने को। तो b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4a 2 और c 5, ये लिख लिया। -3 का स्क्वायर 9 -5 टू द 10 40, क्या आया माइनस का 31। ये माइनस का 31 क्या है, b² - 4ac है, और b² - 4ac जो आया कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है। सो रूट्स आर या नो रियल रूट्स। अपन ये कंडीशन देखी थी, ये नेगेटिव आ जाए तो नो रियल रूट, बस इतना ही होता है रूट की नेचर में, ये रूट कैसे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2x² - 4x + 3 = 0। Here a = 2, b = -4 और c = क्या है 3। abc लिखिए। अब वही b² - 4ac, b² यानी -4 का स्क्वायर -4a 2c 3, 4 का स्क्वायर क्या है 16 -3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो माइनस का आया 8, ये भी लेस देन 0, तो इसमें भी नो रियल रूट, इसके भी रूट रियल नहीं है। अगला देखते हैं पार्ट नंबर 3 में 2x² + x - 1 = 0। Here a = 2, b = 1 और c = -1, यही है a b और c। b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 a यानी 2 c यानी -1, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में क्या जाएंगे प्लस, 4 2 जा 8 और 8 और 1 9 ग्रेटर देन 0, तो रूट क्या होंगे, रियल भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। कब, जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तब। इसके बाद में ये फोर्थ पार्ट x² - 4x + 4 = 0, इसमें a = क्या है 1, b = -4 और c = 4। अपन को क्या फाइंड करना है, b² - 4ac, b² क्या है -4 का स्क्वायर -4 a यानी 1 c यानी 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये भी 16, तो क्या आएगा 0। सो रियल एंड इक्वल रूट, 0 पर क्या होता है रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट होते हैं, तो b² - 4ac क्या होता है 0। इसके बाद में पार्ट 5 में इक्वेशन है 2x² + 5x + 5 = 0। है a = क्या है 2, b = 5 और c = 5। b² - 4ac फाइंड करेंगे, तो b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4 a यानी 2 और c यानी 5, 25 - 5 4 जा 20 और ये कितना हो गया 40, तो माइनस का क्या आया 15 लेस देन 0, तो नो रियल रूट, ये लिखेंगे। नेगेटिव आने पर नो रियल रूट, पॉजिटिव आ जाए तो रियल एंड डिफरेंट रूट, और इक्वल 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट। 6 पार्ट 3x² - 2x + 1/3 = 0, ये है। Here a = 3, b = -2,
c इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, b का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 3 और c यानी 1/3। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 टू कैंसिल, क्या आएगा 4, 4 माइनस 4 0, क्या आएगा रियल एंड इक्वल रूट 0 आ गया, तो रियल एंड इक्वल रूट। ऐसे रूट की नेचर फाइंड करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। बस केवल रूट की नेचर बतानी है आपको कि रूट की नेचर क्या है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें क्या पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ k इन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन सब में k की वैल्यू फाइंड करो। कब, विच रूट आर रियल एंड इक्वल, कि इन इक्वेशंस के रूट हैं वो रियल और इक्वल हैं, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है इनके लिए 0 है। तो इन सब में b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो अपन क्या करेंगे, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर a b और c की वैल्यू लेंगे और उसको कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये अपना मेथड होगा जो मैं आपको करके बता देता हूं। kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। इनको फाइंड करने के लिए जैसे सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। कैसे, गिवन है एज इट इज लिखेंगे k x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करो, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म, हेयर a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k, c इक्वल टू 6। गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। सो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा भाई 0, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0। तो b स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a k c 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। क्या करेंगे 4k कॉमन ले लें तो क्या आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। 4k और k माइनस 6 इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू आएगी 0 और यहां से k की वैल्यू आएगी 6। ये दोनों ही k की वैल्यू है, तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि k की वैल्यू 0 रख देंगे अपन तो कंप्लीट इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो ये तो अपन ले नहीं सकते। तो k इक्वल टू 6 ये आपका आंसर आएगा। ऐसे आपको सॉल्यूशन करने हैं, इन सब का यही मेथड है। इसमें भी b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac सारे जितने भी हैं 6 पार्ट, इन सब में आपको बस यही कंडीशन लगानी है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये कंडीशन लगाते ही आपके पास जो इक्वेशन आए उसको सोल्व कर लेना, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको कल अगली क्लास में बता देंगे। थैंक यू।